सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम लोगों का शोषण होता है जाति धर्म में बात करके, और आवश्यकता थी इस पंचायत की जहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलकर के बैठ करके अपनी बात कर सके। अगर मिलकर के सब लोग सुधार का काम करेंगे, अपना अपना घर सुधारेंगे तो समाज सुधर जाएगा। आज गांव में सूखा नशा फैल गया, सूखा नशा जो हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। कि जो पढ़ाई की फीस 2014 में थी वही फीस आज रहेगी कम से कम प्रोफेशनल कोर्स की। आपका प्रस्ताव होना चाहिए। पर एक तरफ आप सनातन की बात करते हैं और शादी ब्याह में लड़की भगाने में धर्म को भूल जाए। कौन से धर्म में लिखा लड़की भगाना जायज है? तो हम चाहते हैं कि ये भी अमेंडमेंट करें कि नैतिक पतन के काम को बढ़ावा सरकार नहीं देगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी, सभी खातों के सम्मानित चौधरी, सभी सम्मानित खंबेदार, सम्मानित राजनीतिक सामाजिक नौजवान साथी, दोस्तों, सबसे पहले तो सफल आयोजन के लिए सोरम के लोगों को और आसपास के लोगों को तहे दिल से बधाई। आज जब समाज को जाति और धर्म में बांटने का काम किया जा रहा है, तब बालियान खाप के चौधरी और सर्व खाप मंत्री दोनों ने विचार कर अपने दूसरे साथियों से विचार करने के बाद सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत का आयोजन किया। इसके लिए बधाई के पात्र। हम लोगों का शोषण होता है जाति धर्म में बात करके, और आवश्यकता थी इस पंचायत की जहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलकर के बैठ करके अपनी बात कर सके, अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर सके। आज समाज की कुरीतियों का चर्चा कोई नहीं करता, चर्चा दूसरी तरह की करते हैं। तो मैं साधुवाद दूंगा आयोजकों को जो उन्होंने कुरीतियों पर विचार करने के लिए सबको एक मंच पर ला करके बैठा दिया, चर्चा करें, बात करें और कुरीतियों को दूर करने का काम करें। समाज बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। अभी एक वक्ता कह रहे थे कि हम सुधरेंगे तो दूसरा भी सुधरेगा। बात सही है। अगर मिलकर के सब लोग सुधार का काम करेंगे, अपना अपना घर सुधारेंगे तो समाज सुधर जाएगा। क्या मकान ईंट से बनता है, समाज भी घरों से बनता है। आप लोग चारों तरफ देख रहे हैं समाज में कुरीतियां फैलिए, शराब नशे का इतना प्रचलन हो गया। और मेरा अनुरोध है सभी जातियों के, सभी खातों के, सभी चौधरियों के, राजनीतिक और अराजनीतिक सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा काम करो। पहला मुद्दा है नशाखोरी। नशाखोरी को भगाने का काम करो। आज गांव में सूखा नशा फैल गया, सूखा नशा जो हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। दूसरा काम, बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करो। बच्चों के हाथ से किताब छीन जा रही है षड्यंत्र के तहत। मेडिकल की पढ़ाई जो 2 लाख रुपए साल के 18 से 22 लाख रुपए साल करती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई महंगी कर दी गई। आपका प्रस्ताव में जाना चाहिए कि जो पढ़ाई की फीस 2014 में थी वही फीस आज रहेगी कम से कम प्रोफेशनल कोर्स की।
आपका प्रस्ताव होना चाहिए। तीसरा, भाई समाज में दहेज का मामला बहुत है। दहेज और तलाक ये दो ऐसी चीज होगी, एक एक रात शादी को लड़की कहते मेरे विचार नहीं मिलते, 10 दिन शादी को ये विचार नहीं मिले, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कल लड़की का पिताजी 15 आदमियों को साथ लेकर साथ चलने वालों को शराब आवे, ना जाने वालों को, नहाने वाले को, और यही बात लड़के वालों पर भी लागू है। लड़के का पिताजी भी चल दे साथ लेकर, चलो भरा निपटारा करो। आपने कहा भैंस का सौदा है क्या? ये निपटारे की बात समाप्त होनी चाहिए। एक ये जो भागने का काम चला है, बड़ा चारित्रिक पतन हुआ है, और ऐसे में हमें रामफल याद आते हैं। नैतिक शिक्षा विलुप्त होती जा रही है। जैसे एक बात तो है भाई, सामने वाले सड़क पर थे, स्टेज वाले मुख्य काम जिनके कुछ करनी रहे ठंडी है, खेलने खेलने आए थे, घर पे कसम देगा पूछ लो खेलने खेलने आए, और बोलते भी थमने गए। ये भागने भगाने का काम भी आपको पुरानी मर्यादाओं के अनुकूल करना चाहिए। एक बार एक टीवी चैनल की बहस में चला गया तो सब खाप पंचायत की चर्चा चली के खापों ने आदेश कर दिया और किलिंग होगा। वो भी मेंबर पार्लियामेंट से जो दूसरे बैठे थे, कहा जी जब लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग होगी तो शादी कर ले। बीच में चाय का ब्रेक हुआ, मैंने उससे पूछा तेरे कई बच्चे हैं? अब 2 बच्चे, मैंने दोनों बालिग हो गए। हाँ जी, एक लड़का एक लड़की में। कौन कौन सी क्लास में है? उसने कहा दोनों बालिग हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक पीएचडी कर रहा है, एक पीजी में है। तो मैंने उससे कहा दोनों की शादी तो हुई नहीं है ना, मां दोनों कर देना शादी तू। उसने कहा दोनों की शादी कैसे कर दूं, तो बहन भाई है। मैं कहा तो एक खाप में पैदा होने वाले बच्चे की बहन होती, उनकी शादी भी आपस में नहीं हो सकती। एक गांव में रहने वाले लड़की लड़के भी चाहे किसी बिरादरी के हो, चाहे किसी खाप के हो, वो भी बहन और भाई है। हमें चारित्रिक शिक्षा देनी पड़ेगी, नैतिक शिक्षा देनी पड़ेगी, और उसका सबसे बड़ा काम माँ और बाप का स्कूल सबसे बड़ा स्कूल होता है। माँ बाप को, उस पर समाज को ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज सरकार धर्म की बात करते हुए राजनीति पर मंच नहीं बना रहा इसका, पर एक तरफ आप सनातन की बात करते हैं और शादी ब्याह में लड़की भगाने में धर्म को भूल जाए। कौन से धर्म में लिखा लड़की भगाना जायज है? तो हम चाहते हैं कि ये भी अमेंडमेंट करें कि नैतिक पतन के काम को बढ़ावा सरकार नहीं देगी, चारित्रिक शिक्षा को नहीं देगी। मैं अंत में, मेरे साथ विषम परिस्थिति है। मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में हैदराबाद गया था, हैदराबाद से कल लौटा, मैं आज यहाँ चला आया। वैसे परसों भी 15 तारीख से मेरे परिवार का आदमी यहाँ है और हमारे तमाम लोग बैठे, पंकज भी आया था, निशांत भी आया था, आज मैं आया हूं। आज छोटा सा एक हादसा, गंभीर हादसा हो गया। हमारे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया, वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर समाज बड़ा है ये मानते हुए मैं पहले यहाँ आया। अब उसको शिफ्ट कराऊंगा जाकर के दिल्ली अस्पताल में, गंगाराम में। तो पुनः बधाई कि आज के माहौल में जब इसकी बहुत जरूरत है कुरीतियों से लड़ने की, और हम जानते हैं, मैं सभी चौधरियों से कहना चाह रहा, कुछ काम बिगाड़ा होते हैं, कुछ लोग प्रयास करेंगे तो आपको पद से विपद करते। आज समाज को सुधारने का काम आप लोग कर सकते हैं, पारिवारिक नैतिक सामाजिक शिक्षा दे करके
और जो मैंने अनुरोध किया, आशा है कि आप अपने प्रस्ताव में जरूर सम्मिलित करेंगे। बढ़ती फीस को घटाने का, नशे का, दहेज का और तलाक का, और इसके साथ साथ ये लड़की भागने के काम का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।